साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों इधर हफ्ते 10 दिन से मेरी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। मैं चाहकर भी बातचीत करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। इधर आप लोगों का एलटी का और एमआरएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो मुझे लगा अब आपसे बातचीत करना ज़रूरी है और मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपसे नित्य प्रति समय निकाल करके बातचीत करूँ। साथियों अब जब आपके पास जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए ईएमआरएस के लिए लगभग 1 महीने का समय बचा है तो इन 1 महीनों में हम किस तरह से तैयारी करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों आप लोग जानते हैं अंत भला तो सब भला। किसी भी परीक्षा की तैयारी में अंतिम समय में ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य निश्चय ही हमको सफलता की ओर ले जाता है। अभी तक आपने जिस तरह से पढ़ाई किया वह किया, अब आगे जो आपके हाथ में 1 महीने हैं उसमें आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है। सबसे पहला काम हमें करना क्या है, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मल्टीग्रेड की कर रहे हों, चाहे ईएमआरएस की कर रहे हों या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हमको सबसे पहले अपना सिलेबस प्रिंट करके अपनी मेज में रखना है, अपने आँख के सामने रखना है। कुछ कैंडिडेट करते क्या हैं, किताबों को लगातार पढ़ते जाते हैं, सिलेबस को इग्नोर करते हैं, सिलेबस को नहीं देखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम अच्छे से किताबें पढ़ लेंगे तो हम सिलेक्शन पा जाएंगे। लेकिन साथियों हमें एक निश्चित दिशा में तैयारी करने के लिए सिलेबस देखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला कार्य करना है, हमें सिलेबस प्रिंट करके अपनी आंखों के सामने अपने स्टडी टेबल पर रखना है और सिलेबस को अच्छे से देख करके सारे टॉपिक का एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के पश्चात हमें ये देखना है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक कम महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में कम पूछा जाता है। अब आपको लगेगा कि इसकी जानकारी कैसे हासिल की जाए, ये कैसे जाना जाए कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक कम महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पीवाईक्यू ले लें, किसी भी प्रकाशन का ले लें, आपके पास जो भी पीवाईक्यू उपलब्ध है, पीवाईक्यू आप 2-4 हल करें और पीवाईक्यू हल करने के पश्चात आप देखें कि कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है पीवाईक्यू में। जो पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप नोट कर लें और जिन टॉपिक से आपको लगता है कि प्रश्न नहीं पूछे गए उनको आप कम समय दें। जो टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आपको बार बार मेहनत करके पढ़ना है। जो टॉपिक कम पूछे जा रहे हैं उनको आप कम समय दे करके भी काम चला सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे सिलेबस का 60% जो टॉपिक है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 40% टॉपिक ऐसा होगा जो एग्जाम में बार बार नहीं पूछा जाता, कभी कभार पूछा जाता है। तो जो 60% टॉपिक है उसको आपको बार बार मेहनत करके पढ़ना है और जो 40% एग्जाम में कम पूछा जा रहा है उस पर आप कम समय दे करके भी एग्जाम में बेहतर कर लेंगे। साथियों इसके पश्चात जब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अपनी मेज पर रख लिया, सिलेबस का एनालिसिस कर लिया, पीवाईक्यू आपने हल कर लिया, आपको ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको अब जब आपके हाथ में 1 महीने का सिर्फ समय रह गया है तो अब आपको वन लाइनर किताब लेना है। ऐसी किताब का चुनाव करें जो वन लाइनर हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को वो कवर करे। उसी एक किताब को या 2 किताब जो आपके सिलेबस को कवर कर रही हों उनको आप अपने पास रखें, सिलेबस रखें, पीवाईक्यू रखें, कमरा बंद करें, दिनों रात मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पढ़ें। जी हाँ, वन लाइनर किताब को बार बार पढ़ें पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद पीवाईक्यू हल करें। पीवाईक्यू में अगर आपको लग रहा है कि किसी टॉपिक से आपका कुछ गलत हो रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वन लाइनर किताब फिर से देख लें या अन्य किसी स्रोत से आप देख लें और इस तरह से आपको बार बार जो वन लाइनर किताब है उसको रट जाना है, पीवाईक्यू आपको रट जाना है।
यकीन माने अगर आप पीवाईक्यू रट जाएंगे और वन लाइनर किताब जो आपके सिलेबस को कवर कर रही है उसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप एलटी का दे रहे हैं या आप ईएमआरएस का दे रहे हैं तो यहाँ पर कोई स्कोरिंग नहीं है कि आप प्रीलिम्स के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 15 गुना एलटी ग्रेड में पास करवाएंगे। अगर आप ये कार्य 1 महीना कर लेंगे तो ईमानदारी के साथ आप विश्वास माने आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और मेंस के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय मिलेगा। उन 3 महीनों में आप अच्छी तैयारी अपनी कर लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आपको एक प्लान बनाना है, एक योजना बनाना है कि 1 महीने में आपको अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से तैयारी करना है। एक तो 1 महीने का प्लान बना करके चलें और दूसरा आप डेली का प्लान, जब सुबह उठें तो आप डेली का प्लान निर्धारित कर दें कि हमें आज इतना सिलेबस अपना ख़त्म कर देना है और उसको बिना ख़त्म किए आपको सोना नहीं है। आप डेली का जो अपना लक्ष्य बनाएं, डेली का टारगेट बनाएं, उसको भी आप ख़त्म करें और 1 महीने के हिसाब से भी आप अपने टारगेट को लेकर के चलें। इसके अतिरिक्त साथियों आपको बता दें कि इस समय आपको हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सिर्फ 1 महीने आपके पास रह गए हैं एलटी ग्रेड के लिए, ईएमआरएस के लिए। अगर आप 1 महीने ईमानदारी से तैयारी कर लेंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये 1 महीने आपके पूरे जीवन काल को बेहतर बना देंगे। और अगर इन 1 महीनों में आपने आलस किया तो पूरा जीवन काल संघर्षमय हो जाएगा। तो साथियों इन 1 महीनों में खूब अच्छे से संघर्ष करिए। अब ये मत देखिए कि 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। खाने पीने और आराम करने के बाद, सोने के बाद जो भी समय आपका बचे वो आपको यूटिलाइज करते हुए ईमानदारी से मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, आलस नहीं करना। साथियों तैयारी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य आपको और करना है। आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना, भयभीत नहीं होना। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है भयभीत हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती और पेपर अच्छा नहीं जाता। आपको ये मान कर चलना है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी भय के, ये मैं मान सकता हूँ कि तनाव आना स्वाभाविक है, लेकिन घंटे 2 घंटे तनाव रहता है तो वह सृजन का कार्य करता है। और अगर ज़्यादा आप तनाव ले लिए, 2-4 घंटे आप तनाव में रहे तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। आप जो है बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। घंटे 2 घंटे का तनाव बिल्कुल स्वाभाविक है, उससे व्यक्ति बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन पूरे दिन का तनाव, 4 घंटे का तनाव कैंडिडेट का, प्रतियोगी छात्र का नुकसान करता है। तो आपको तनाव से, भय से बचना है, तब तक पढ़ना है, मेहनत करना है जब तक आप पेपर नहीं दे लेते। आपके हाथ में पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही आपको सुखद फल की प्राप्ति भी होगी, आपका सिलेक्शन होगा। साथियों आप अपने आसपास देखकर भी प्रेरित हो सकते हैं कि आपके आसपास लोग नौकरी पा रहे हैं और अभी तक जो नौकरियों का अकाल पड़ा था अब एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। भविष्य में ये उम्मीद जगी है कि भविष्य में बेहतर होगा। तो अब आप लोग अपनी मेहनत में पीछे न हटें, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल की तरफ से मैं हर संभव सहयोग के लिए आपके साथ हूँ। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।